वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है बहलाकर फुसलाकर डॉट डॉट डॉट। थर्ड पार्टी मेजर अपडेट पर ये वीडियो है और ये रीडिंग है कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग, तो इसे कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है। लेकिन अगर आपको कंफर्म है तभी आप इस वीडियो को सुने कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा इंसान है, क्योंकि बहुत लोग बेवजह ऐसे वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं और फिर शक करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई और भी है। तो देखते हैं कि इन दिनों पार्टनर और थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने आज ना इस रीडिंग में काफ़ी सरप्राइजिंग एनर्जी के कार्ड्स आए हैं, क्योंकि पहला कार्ड है कार्मिक रिलेशन का कार्ड। आपके पर्सन का कार्मिक रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ है। ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि जब आपके पर्सन को थर्ड पार्टी जीवन में मिली तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा सच्चा प्यार है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा जन्मों जन्मों का साथी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड है, और बाकी लोगों के लिए थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं। जैसा होता है ना कि इंसान सोचता कुछ है लेकिन रिलेशन कुछ और है। अब इंसान को लग रहा है कि वो जाल में फंस चुका है, करे तो करे क्या, जाए तो कहाँ जाए। मैंने इससे पहले भी ना काफ़ी सारे थर्ड पार्टी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे बनाए हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट को देखोगे वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जिन्हें वीडियोस आसानी से ना मिलते हों वो टॉपिक को यूट्यूब में सर्च लगाते हैं, तो वहाँ पे टॉपिक को चैनल के नाम के साथ लिखकर डाला करें। जैसे टॉक थ्रू टैरो है, थर्ड पार्टी वीडियो, वो वीडियो आ जाएगा। अभी की एनर्जी पार्टनर की अच्छी है, ज़िंदगी में खुश हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को थर्ड पार्टी के पीछे भगा नहीं रहे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ढूंढ रहे हैं कि लाइफ कहाँ जा रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पर्सन के दिल में कोई डर है थर्ड पार्टी के लिए, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन पिछले कुछ महीनों में जितना डर रहा था थर्ड पार्टी से, अब उतना ही ज़्यादा उनमें हिम्मत आ गई है। वो हो सकता है थर्ड पार्टी के इरादे जानना शुरू कर चुके हैं, थर्ड पार्टी की असलियत पहचानना शुरू कर चुके हैं, या उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो इंसान को ज़िंदगी का मतलब समझ आ जाता है कि जीवन में उसके आने का मकसद क्या है। अगर थर्ड पार्टी भी लाइफ में आई है तो किस कारण से आई है, वजह क्या हो सकती है। अगला कार्ड है पैसों का। इस कार्ड को देखकर मुझे ये लगता है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी से या तो पैसों के लिए रिश्ता चला रहे हैं, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से पैसों का डिमांड करती है या करता है, और आपका पर्सन सोच रहा है कि इसको मेरे साथ सिर्फ शायद पैसे के लिए ही मतलब है। तो इन दोनों के रिश्ते में ना ऐसी चीज़ें हैं जो सामने धीरे धीरे आ रही हैं। जैसे एक लेयर के ऊपर एक लेयर होती है ना, वो धीरे धीरे जब ख़त्म होती है, परत दर परत सच्चाई बाहर आती है, तो हमें पता लगता है कि असलियत वो नहीं थी जो शुरू शुरू में दिखाई जा रही थी। असलियत अब है जो मेरे सामने मुझे दिख रही है। देन यहाँ पे कार्ड अगला आया है
आपके पर्सन को ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी को क्लैरिफायर ने थर्ड पार्टी के कार्ड से क्लैरिफाई किया है। वाओ, सच अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इन दोनों में ना जेलस भी है, इन दोनों को जलन भी होती है। ये दोनों ना एक दूसरे से जिंदगी में आगे निकलना चाहते हैं, और ये एक हेल्दी रिलेशन की निशानी नहीं है। एक अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है कि हमें दूसरे की ग्रोथ, दूसरे की खुशियाँ, दूसरे की ज़िंदगी में जो तरक्की हो रही है उसको देखकर हमें खुशी होनी चाहिए, ना कि हमें अंदर से जलन होनी चाहिए कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। तो ये आपके पर्सन समझ रहे हैं कि सामने वाला ना मेरी ज़िंदगी से खुश नहीं है। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन रखा है उसमें कभी कुछ पूछने की कोशिश की है, तो सामने वाला इंसान उनको जवाब बड़े गोल गोल से देता है, घुमा फिरा कर। और मुझे आपके लिए लग रहा है कि आप सीधी बात करने वाले इंसान हो, जो बात दिल में होती है वही जबान से बाहर आती है। शायद एक ये भी वजह है कि आपका पर्सन आपको थर्ड पार्टी से ऊपर रख रहा है, कि आपने एक लेवल थर्ड पार्टी से ऊपर अपना प्यार में दिखाया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है गाइस। ऐसी रीडिंग मैंने पहले नहीं की, काफ़ी महीनों बाद ऐसी रीडिंग मैं कर रही हूँ। सैक्रल चक्रा का कार्ड आया है अगला। यू आर माई एंजल का कार्ड आया है। ये एंजल्स ने आपकी प्रेजेंस को उनकी लाइफ में फील करवाना शुरू कर दिया है। तो ये एक चैनल्ड मैसेज है जो मुझे अभी अभी मिला है कि आपके पर्सन आपको अपने जीवन की एंजल मान रहे हैं। एंजल होता है फरिश्ता, और फरिश्ते कब आते हैं? जब वो हमारी लाइफ में हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हैं। तो आपके पर्सन की सोच का दायरा भी बढ़ गया है, और मुझे ऐसा भी लगता है गाइस कि आप लोग स्पिरिचुअल हो, क्योंकि एंजेलिक एनर्जी आपके अंदर ऐसे नहीं आई। या तो आप बचपन से स्पिरिचुअल हो, या आप बचपन से बड़े होने तक जिंदगी में कई सारे ऐसे सरकमस्टांसेस या सिचुएशंस को हैंडल कर चुके हो, लोगों का असली चेहरा देख चुके हो, रिश्तों की असलियत को समझ रहे हो। धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपका विजडम काम कर रहा है। आपके साथ जिन भी लोगों ने अन्याय किया है, धोखा दिया है, आपका फ़ायदा उठाया है, आपने उन सब चीज़ों को समझना शुरू कर दिया। और जब इंसान इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख जाता है तो वो इंसान एक समझदार पर्सन बन जाता है। तो आपके पार्टनर आपके अंदर वो विजडम देख रहे हैं, और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर, तो आप उन्हें बखूबी अपनाओगे और एक बैलेंस बना लोगे। आपके साथ उनका रिश्ता फिर से उसी टर्म्स और उसी तरह के स्पेस में आ जाएगा कि जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के लिए कभी भी कोई चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि जब हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं ना, तो उसको डर नहीं लगता कि ये मुझे छोड़ेगा, ना उसके मन में वो चिंता सताती है कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। ये डर आप में है लेकिन पार्टनर में नहीं है। अभी उनको आपके अंदर ये फील हो रहा है कि ये वो इंसान है जिसको मैं 1 महीने बाद कॉल करूं या 6 महीने के बाद कॉल करूं, ये मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा, मेरे साथ बातचीत भी वैसे ही करेगा या करेगी। इसको हो सकता है शुरू शुरू में गुस्सा ज़रूर आएगा कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, क्यों मेरी ज़िंदगी से गायब हो गए थे, अब क्यों लौट रहे हो। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आपका सॉफ्ट हार्ट, आपकी काइंडनेस, आपका प्योर लव
उन्हें आप ज़रूर दोगे, तो वो पर्सन अभी भी होपफुल हैं। वाओ, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन इतना ही ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया वाले ना इमोशनल शब्द को इंसान की कमज़ोरी के साथ जोड़ देते हैं। इमोशनल लोग स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बस हमें इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए कि हमें किस इंसान के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपना प्यार दिखाना है। और अगर सामने वाला हमें थोड़ा सा भी इग्नोर कर रहा है, कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उसको जताना भी चाहिए कि अच्छा, अगर तुमने ऐसा किया ना, अब देखो मैं बताता हूँ कि कैसे प्यार करते हैं। तो कभी कभी सामने वाले को ना सबक भी सिखाना पड़ता है, लेकिन सबक सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस इंसान को भूल जाओ, उस इंसान का नंबर ब्लॉक कर दो, उसकी आईडी ब्लॉक कर दो और किसी नए के साथ रिलेशन बना लो। क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि उसको जलाने के लिए ना मैं किसी और के साथ चला जाता हूँ और फिर मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे पोस्ट डालूँगा, स्टेटस वगैरह लगाऊँगा या डीपी चेंज करूँगा कि मुझे कोई और मिल गया है। कई बार ऐसे रिलेशन और ख़राब हो जाते हैं। सबक सिखाओ अपने आप में खुश रहकर, पीछे पीछे भागना बंद कर दो। बहुत ज़्यादा मनाने की आपकी आदत है सामने वाले को। दिन में कई बार कॉल करते हो, कई बार मनाते हो, सॉरी सॉरी बोलते हो, प्लीज़ बात कर लो, एक बार मेरी बात सुन लो, मेरे को एक मैसेज का रिप्लाई दे दो। तो ये वाली आदत आपको कम करनी पड़ेगी। सिर्फ ये करने से भी कई बार सामने वाले को समझ आ जाती है कि पहले जो मुझे दिन में इतने फ़ोन करता था या करती थी, अचानक उसे क्या हो गया। तो उनके अंदर ना एक वो क्यूरियोसिटी, आपके जीवन में क्या चल रहा है उसको जानने में लग जाएगी, कि वो जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो गया है, कौन मिल गया है इसको। और जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, अगले 21 दिनों के अंदर आपको अपनी लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। चाहे वो पर्सन थर्ड पार्टी में हो, फोर्थ पार्टी में हो, 5 पार्टी में हो, XYZ किसी भी पार्टी में हो। घबराना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। देन यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर को थर्ड पार्टी ना सबक सिखाने में लगी हुई है। थर्ड पार्टी के अंदर मैं जिद देख पा रही हूँ। एक जिद्दी किस्म का इंसान या औरत या मर्द थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसके अंदर ये घमंड है कि मेरे पास सुंदरता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास काफ़ी बड़ा सोशल सर्कल है, मेरी पर्सनालिटी बहुत कैरिज्मेटिक है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरे पास कोई टैलेंट है कि मैं किसी को भी अपनी बातों से दीवाना बना दूंगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी में ये सारे क्वालिटीज़ हो सकता है कोई एक ही हो, लेकिन उसको घमंड बहुत है। डोंट वरी, टूट जाएगा घमंड। घमंड होता ही टूटने के लिए है। बस आपको 21 दिनों का वेट करना है। कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 21 दिनों के अंदर आप किसी टैरो कार्ड रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी क्रिस्टल थेरेपिस्ट, किसी हीलर, किसी रेकी मास्टर या एनर्जी हीलर के कांटेक्ट में आने वाले हो। इस टाइम पर आपको एक अच्छी गाइडेंस भी मिल जाएगी और कुछ लोगों के लिए तो आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, मेंटोर भी आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम 7 हफ्तों में शुरू होगा, नेक्स्ट 7 वीक्स में। वेट कर सको तो कर लेना, जल्दबाजी मत करना कि ऐसा कैसे, हम तो 7 दिन भी वेट ना करें, आपने 7 हफ्ते बोल दिया। ये देखो कि आपको लॉन्ग टर्म की खुशियाँ चाहिए कि टेम्परेरी रिलेशन चाहिए। अगर वो अभी आ भी जाएंगे ना, तो जाने का दोबारा चांस बन रहा है, क्योंकि अभी भी पार्टनर को बहलाया फुसलाया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा।
देन यहाँ पे अगला कार्ड है LOA का। फिर 1111 एंजल नंबर निकला है। LOA का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोगों को हो सकता है पार्टनर से नो कांटेक्ट में हुए पिछले 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है, और वो लोग भी हैं यहाँ पर जिनका ब्रेकअप नहीं है, ना ही नो कांटेक्ट है, लेकिन अक्सर जब भी आप उनसे बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पहले जैसी बात नहीं रही। आपके कहने पे पार्टनर बात कर रहे हैं, आपके कहने पर मिलने का प्लान बना रहे हैं, आप उन्हें कॉल करो तो वो ज़्यादा भाव नहीं देते, अपनी मर्ज़ी से कॉल उठाना, मैसेज करना, क्योंकि कुछ लोगों के रिश्ते में ना दूरी आ गई है। और ये भी थर्ड पार्टी के कारण ही आई है। जब कोई तीसरा हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान भटकना तो लाजमी है। अगला कार्ड है मैच्योरिटी लेवल का। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में वो मैच्योरिटी लेवल नहीं देख पा रहे, उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी को समझाना ही बेकार है, क्योंकि शायद इन्होंने कोशिश की अपना रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ सुधारने की। अब उन्हें लगता है कि बहुत टाइम हो गया, हमेशा इन्हें कोशिश करनी पड़ रही है। लेकिन आपके रिलेशन में क्या होता था कि आप अपने पार्टनर की बातें बिना बोले समझ जाते थे। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है, आपकी इंस्टिंक्ट पावरफुल हो सकती है कि आपके दिल में जो बात आती थी आप उसे बोल देते थे, और सामने वाला हैरान हो जाता था कि इसके अंदर ऐसी कौन सी पावर है, कौन सा मैजिकल एनर्जी है जो इसको मेरे बारे में पता लग जाता है कि आज मेरा मूड ऑफ है, आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, या आज मैं टेंशन में हूँ। और ये सारी एनर्जी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में फील नहीं होती। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन जो है ना वो थोड़ा कार्मिक हो गया है। जैसे कि तैसे रिश्ते को खींचा जा रहा था, अब कोई एक इंसान इस रिश्ते से बोर फील कर रहा है। मुझे तो आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा रिलेशन चलाना या लंबा खींचना फ़ायदा क्या है, क्यों ना इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। फिर अगला कार्ड जो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का निकला है, ये कार्ड ये कहता है कि आपने अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना, अप्लाई करना या तो स्टार्ट कर दिया है, या फिर इस वीडियो के बाद आप कुछ ही दिनों के अंदर पार्टनर को ज़िंदगी में वापस लाने के लिए कोई ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका अपनाओगे जो आपको फ़ायदा देगा। बहुत लोगों को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता नहीं होता। आप इसके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हो, और बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। किसी इंसान को हमेशा के लिए ज़िंदगी में वापस लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हो। बाकी मैं हूँ आपकी कंसल्टेशन, गाइडेंस देने के लिए, रेमेडीज़ देने के लिए। और अगर मुझे लगता है कि इस रिलेशन में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया गया है, अपनी बातों में पार्टनर ने ले रखा है, या पार्टनर को बहला फुसलाकर बातों में उलझाया हुआ है कि नहीं प्यार ये होता है वो होता है, तो उस थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर कैसे निकालना है वो भी मुझे आता है। तरीके बहुत होते हैं प्यार को वापस लाने के, लेकिन अगर आप सही टाइम पर कंसल्टेशन लेते हो तो काफ़ी चीज़ों में कंट्रोल किया जा सकता है। और कई बार लोग तब आते हैं जब इंसान इतना दूर जा चुका है कि उसकी घर में शादी की बात चल रही है, और फिर आते हैं कि 10 दिन में शादी रखी हुई है, क्या पार्टनर वापस आएंगे। तो आप लोगों को अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहिए ब्लैक मैजिक हटाने के लिए, थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, पार्टनर आपकी लाइफ में लौट आए, और अगर ब्लैक मैजिक नहीं भी हुआ, सिर्फ आप अपने प्यार को
अपने जीवन में प्यार के साथ लाना चाहते हो कि हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मेरी कंसल्टेशन पेड है और मैं पेड कंसल्टेशंस ही देती हूँ। जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आपको मिल जाएगी। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है गाइस, ना कोई मोबाइल नंबर है, ना कोई ईमेल आईडी है और ना ही कोई वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी कमेंट सेक्शन में या कहीं भी सोशल मीडिया पर टॉक थ्रू टैरो लिखकर मैसेज करें कि आप हमें कांटेक्ट करो, आप हमें यहाँ पे ईमेल भेजो या यहाँ व्हाट्सएप करो या इस नंबर पे हमसे बात करो, वो सभी फ्रॉड अकाउंट्स हैं। ऐसे लोग स्कैमर्स हैं, इन लोगों से आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और इस तरह के जो आपको कमेंट आते हैं, उन लोगों की कमेंट देखकर उन्हें रिप्लाई नहीं करना, उनकी एनर्जी से खुद को बचाना है, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग आपको जाल में भी फंसा सकते हैं। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। सेपरेशन का कार्ड अगला है और ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, तो शायद कुछ लोगों के पार्टनर का आपसे सेपरेशन है, लेकिन ये पर्सन मन बना रहे हैं आपकी तरफ ट्रैवल करके आने के लिए। या तो ये आपसे बहुत दूर रहते हैं या फिर हो सकता है कि एक ही शहर में रहकर पिछले कई महीनों से या लगभग 1-1.5 साल से आपके कांटेक्ट में नहीं आए। तो ये मिलने भी आ सकते हैं आपको, लेकिन मुझे जल्दी नहीं लग रहा। ये कम से कम आपको 4 हफ्ते मिनिमम रुकना चाहिए। ये आपको 4 हफ्ते का वेट करा सकते हैं, उसके बाद ये आपकी तरफ आने का प्लान बना रहे हैं। या हो सकता है कि 4 हफ्तों में ये आपके सोशल मीडिया पर जमकर नज़र रखें, कई बार सोचें क्या करूं, चला जाऊं, रुक जाऊं। या फिर ये आपको मैसेज भी कर सकते हैं आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आना, या आपसे बात करने का मन है तो ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं जिससे ये आपका ध्यान फिर से अपनी तरफ खींच सके। बाकी मुझे आपके लिए चैनल्ड मैसेज मिले हैं आज रीडिंग के अंदर। कितनी सरप्राइजिंग बात है कि रीडिंग थर्ड पार्टी पे दी जा रही है और आपके लिए चैनल्ड मैसेज निकले हैं। कई बार ऐसी एनर्जी आ जाती है थर्ड पार्टी वीडियोस में, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हैरान होने की ज़रूरत है कि ऐसा कैसे। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, तो कौन सी एनर्जी कब आ जाए, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, भगवान आपको क्या इशारा दे रहे हैं, एंजल्स आपकी कैसे मदद कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना आपको रीडिंग में उसी टाइम पता लगती है। और मैं इसी वजह से कई बार वीडियोस में कुछ चीज़ों को दोहराती हूँ कि शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुना करो, क्योंकि कई लोग शुरू का सुनकर पूरा वीडियो छोड़ देते हैं। आपको नहीं पता कौन सा कार्ड लास्ट में निकल रहा है, कौन सा मिडल में निकल रहा है, कौन सा स्टार्टिंग में निकल रहा है। पहला चैनल मैसेज आपके लिए निकला है। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुमने मुझ पे नज़र भी रखी हुई है। ऐसा कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में लौट रहा हूँ। आई मिस यू। वाओ, ये पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स और इमोशन जाग गए हैं। ऐसा तब होता है जब बहुत टाइम से सिमिलर पैटर्न्स या एक कार्मिक साइकिल रिपीट हो रहा है, लेकिन भगवान को लग रहा है कि अब उस कार्मिक साइकिल को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो कुछ लोगों में ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये वापस आ रहे हैं तो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हो सकता है आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि ऐसा कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। धोखा तो दिया है। अगर थर्ड पार्टी की रीडिंग सुन रहे हो आप, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी का मतलब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा तो ज़रूर आया है। आप इन्हें मौका दे सकते हो
अगर ये कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कोई प्रूफ देना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं या आपसे टाइम मांगना चाहते हैं, बट अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है कि इनके पीछे आप अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दो, अपने दोस्तों को मिलो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने लिए टाइम निकालो, नेचर में जाओ, नेचर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाओ, कहीं पे ट्रैवलिंग कराओ, कहीं रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट कराओ, ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाए। जब हम कहीं जाते हैं गाइस, और वो भी धार्मिक स्थानों पर जाना या आध्यात्मिक स्थानों पर जाना, वहाँ की स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव एनर्जी हमें हील करती है, हमारी सोच को भी बदलती है, हमारे आसपास जो नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है उसको ख़त्म भी करती है। तो एनर्जी को बदलना कई बार ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी लोग मैंने सुना है कहते हैं हमें घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, हम घर में ही पूजा कर लेते हैं, घर में ही भगवान का नाम ले लेते हैं, हम डेली भगवान को याद करते हैं। तो आप ये देखो, रोज़ रोज़ भगवान का नाम लेकर पूजा करना, आरती करना, मंत्र जाप करना, मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, कुछ भी आप लाइफ में करो, जो प्रॉब्लम आपकी किस्मत में लिखी है आनी है वो आएगी, क्योंकि वो चीज़ें हम अपनी पास्ट लाइफ से पेंडिंग कर्मास के रूप में लेकर आए हैं। लेकिन डेली भगवान का नाम लेने से क्या हो जाता है कि अगर उस प्रॉब्लम का हम पर असर खतरनाक पड़ने वाला था, तो वो एनर्जी हमें सिर्फ 20% ही खतरनाक लगेगी, 80% को भगवान ने टाल दिया है। तो आप कभी भी ये मत सोचें कि मंदिर जाने से क्या फ़ायदा, डोनेशन करने से क्या फ़ायदा, किसी की मदद करने से क्या फ़ायदा, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही। बहुत लोग ऐसा सोचकर दूसरे की मदद करना बंद कर देते हैं। हमें नहीं पता कि हमें कितनी प्रॉब्लम से एंजल्स बचा रहे हैं, हमें कितनी लोगों की बैड एनर्जी से भगवान ने संभाल कर रखा हुआ है। तो मैं आपको यही कहूँगी, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपका रिलेशन इजी नहीं है, आगे भी इजी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका इनके साथ एक हैवी कार्मिक रिलेशन है। सोल कनेक्शन की एनर्जी आज की रीडिंग में सिर्फ 20% आई है। यहाँ पे 2% ट्विन फ्लेम है, बाकी के जितने लोग यहाँ पर रीडिंग सुन रहे हैं वो लोग कार्मिक हैं। अगला चैनल मैसेज है, You have no idea how much I love you. Sometimes I feel that your love has done magic on me. वाओ, आपको तो वो जादूगर मान रहे हैं और उन्हें लगता है आपके प्यार ने इस इंसान के दिल और दिमाग पर जादू डाल दिया है। शायद इतना गहरा प्यार और इतनी फीलिंग के साथ उन्होंने किसी के प्यार को फील नहीं किया जो वो थर्ड पार्टी में जाकर फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में इनको ऐसा लग रहा है कि इनके प्यार का मजाक बनाया गया है या इस इंसान को मतलब के साथ रिलेशन में रखा हुआ है। ये एनर्जी थर्ड पार्टी की भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन के लिए ये है कि ये सामने वाला इंसान बहुत चालाक है, माइंड गेम्स खेलता है, झूठ बोलता है, बातें छुपाता है, मर्जी से मेरी लाइफ में आता है, मर्जी से चला जाता है या चली जाती है। बिकॉज टैरो रीडिंग्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक, एनीबडी कैन लिसन एंड फॉलो द गाइडेंस रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। ऑल राइट, आपका कोई भी जेंडर है, आप मर्द हो, औरत हो या सेम जेंडर रिलेशन में हो, किसी भी इंसान के साथ ये सबके साथ रेजोनेट होगी। तो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पे डाउट आ रहा है, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पे डाउट आ रहा है। दोनों के जीवन में अभी पिछले महीने का जो पोर्टल खुला था उसके बाद से काफ़ी चीज़ें इनको हिला रही हैं, इनको सच्चाई का सामना करवाया जा रहा है। तो जिस रिश्ते की फाउंडेशन ही झूठ से बनी हो, कोई इमारत है उसकी नींव ही कच्ची है, तो वो तूफान, आंधी, बारिश, बिजली गिरना, भूकंप आना, उसकी एनर्जी को
बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो इमारत टूटकर ढह जाती है, गिर जाती है। तो इनके रिश्ते में भी यही हो रहा है कि जो रिश्ता इनको शुरू शुरू में बड़ा स्वीट एंड रोमांटिक लग रहा था, आज ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो गया है कि आखिर मैंने थर्ड पार्टी के चक्कर में अपने एक ट्रू रिलेशन का सैक्रिफाइस किया था। ये वापस भी आएंगे लेकिन इसमें टाइम लगेगा। कभी भी ये मत सोचना कि आज रीडिंग सुन ली है तो कल ही पार्टनर वापस आ जाएंगे। हो भी सकता है, चमत्कार कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने टाइम आपको रीडिंग के मिडल में बताया था, इतने दिन लगेंगे तो उतने ही लगेंगे, कुछ लोगों में ज़्यादा भी लग सकता है। बिकॉज़ आप लोगों की ज़िंदगी अलग है, सबकी किस्मत में अलग लिखा गया है कुछ, सब लोगों के रिलेशनशिप अलग हैं और आपका डिवाइन टाइमिंग भी अलग है। तो इस रीडिंग को मैंने कोशिश की है कि बहुत ट्रांसपेरेंट रखा जाए, टू द पॉइंट रखा जाए, और मैं शुगर कोटिंग कभी भी नहीं करती रीडिंग्स के अंदर, बिकॉज़ मैं खुद कर्मों में बिलीव करती हूँ और मैं खुद एक हीलर हूँ, टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो अगर मैं ही लोगों को सही गाइड नहीं करूँगी तो आप लोग कहाँ जाओगे। भगवान ने अगर इस चैनल पर मुझे मौका दिया है कि मैं आपके सामने गाइडेंस लेकर आऊँ, सच्चाई लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ तो फ़ायदा हो। आज की वीडियो ने अगर आपको कहीं भी हेल्प की है, आपकी एनर्जी को बूस्ट किया है, आपको पॉजिटिव फील कराया है, या आपको गाइडेंस देने में कहीं भी फ़ायदा किया हो, तो ज़रूर एक लाइक देना वीडियो को। कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप। 1111 नंबर भी लिख देना। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। राशियां सारी आई हैं। अगर आपका खुद का कोई टॉपिक है जो आप देना चाहते हो कि मैम इस टॉपिक पे आप वीडियो लेकर आओ, वो भी आप कमेंट में डाल दो, मैं ज़रूर वीडियो ले आऊँगी। बाकी कीप ऑन प्रेइंग, स्टे हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। हमेशा खुश रहो, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। और जो भी ये थर्ड पार्टी है, इसका बहुत ज़्यादा दिमाग में बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी आगे आने वाली ज़िंदगी में जो होगा, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी। चैनल पर बने रहना, आने वाले दिनों में वो वीडियो आएगा जो बताएगा कि इस इंसान के साथ, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।